जी गाइस, हमने कार्ड एंड स्लाइसेस बना लिए हैं और अब देखते हैं कस्टमर की और क्या रिक्वायरमेंट है। कस्टमर को कुछ विजुअल्स भी चाहिए अपने डैशबोर्ड के ऊपर, और पहला विजुअल वो चाहता है कि उसे ब्रांच, जेंडर एंड प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, सेल एंड प्रॉफिट नज़र आ जाए एक ही विजुअल के अंदर। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें वैल्यू शो करवानी होती है, टैक्स शो करवाना होता है एक साथ, तो हम टेबल विजुअल को इस्तेमाल करते हैं। और वो बड़ा बेस्ट ऑप्शन होता है कि डिटेल उसमें हमें पता चल जाती है सारी, जो भी हमें रिक्वायर्ड हो। तो कस्टमर को क्या रिक्वायर्ड है, कस्टमर को रिक्वायर्ड है ब्रांच, जेंडर एंड प्रोडक्ट। तो हम यहाँ से ब्रांच ले लेते हैं। सबसे पहले ब्रांच पे मैंने क्लिक किया तो आप देखें टेबल विजुअल के अंदर ब्रांच आ गई, A, B, N, C। ब्रांच के बाद हमारे पास है प्रोडक्ट, बल्कि जेंडर, और जेंडर के बाद हमारे पास प्रोडक्ट। जैसे जैसे मैं डाटा ऐड करता जा रहा हूँ, आप देखें इसके अंदर कॉलम्स ऐड होते जा रहे हैं सीक्वेंशियली। जो सीक्वेंस मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन्हें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मुझे चाहिए कॉस्ट, सेल एंड प्रॉफिट। तो मैं यहाँ से कॉस्ट ले लूँगा, दैन मैंने ले लिया सेल, एंड देन प्रॉफिट। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ शो हो गई। ठीक है, अब इनके नाम सम ऑफ कॉस्ट, सम ऑफ टोटल सेल, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, इनको अगेन उसी तरह से आप सही करेंगे। आप क्लिक करें और रीनेम फॉर दिस विजुअल, तो आप इसको कर दें खाली टोटल कॉस्ट, एंड देन इसको आप कर दें टोटल सेल। रीनेम फॉर दिस विजुअल, सम ऑफ रिमूव कर देंगे तो ये टोटल सेल हो जाएगा लाइक दिस, एंड देन टोटल प्रॉफिट। ठीक है जी, अब ये कार्ड विजुअल हमने डिज़ाइन कर लिया है, और इसकी अब हम कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, कुछ सेटिंग कर लेते हैं। और इसको फॉर सपोज़ मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, तो इसकी साइजिंग भी कर लेते हैं और फिर इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग भी करते हैं। तो ये साइजिंग कर ली। नीचे ये टोटल का कॉलम जो है वो लास्ट रो आ रही है, इसकी हमें नीड नहीं है क्योंकि टोटल्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं। और फॉर सपोज़ मैं यहाँ से किसी भी रॉ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो डेफिनेटली तमाम टोटल्स फिर उसी हिसाब से हमारे पास आ रहे हैं, क्वान्टिटी एंड टोटल्स। ठीक है जी, और ये डिफरेंट रॉस के मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, नीचे आप देखें। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे अगर फीमेल सेलेक्ट करता हूँ तो तमाम कार्ड्स में या यहाँ पर भी सारा डाटा फीमेल्स का ही आ रहा है, और मेल सेलेक्ट करेंगे तो अब मेल का डाटा आएगा। इसी तरह से यहाँ भी सारा डाटा मेल का आ रहा है। ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो पर्टिकुलर ब्रांच का डाटा शो करेगा लाइक दिस, A, B, N, C। इसी तरह से आप पर्टिकुलर कोई सिटी सेलेक्ट करते हैं, सिटी का डाटा आएगा। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का डाटा आपके पास आ जाएगा। सर जी, ये हमने टेबल पर विजुअल क्रिएट कर लिया। टेबल विजुअल की कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेट विजुअल में जाते हैं। सबसे पहले स्टाइल है यहाँ पे, इसके डिफरेंट स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, अगर आप नन कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक। अगर आप मिनिमल स्टाइल करते हैं तो ये इस तरह से शो करेगा। डिफरेंट इसके स्टाइल है। आप बोल्ड हेडर कर दें तो ये इस तरह से आ जाएगा। आप अल्टरनेट रॉस कर दें तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, कंट्रास्ट करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। हमारे कलर स्कीम पे मुझे ये मुनासिब लग रहा है तो मैं इस स्टाइल के साथ जाना चाहूँगा। के बाद स्टाइल के बाद ये ग्रेड है। ग्रेड का कलर क्या होना चाहिए, ये वो चीज़ें आप ग्रेड ऑफ कर देंगे, ग्रेड ऑफ हो जाएगी। ऑन करना चाहते हैं, ऑन कर दें। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं ग्रेड का। ये तो लाइक दिस, यहाँ पे लाइंस आ गई, ग्रेड का कलर चेंज हो गया। इसकी आप वेट चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल ग्रेड लाइंस ऑफ हैं, आप इसको ऑन कर दें और इसका भी आप कलर चेंज कर लें तो ये आपको इस तरह से वर्टिकल लाइंस भी नज़र आ रही हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप इनके बॉर्डर भी लगा सकते हैं। वैल्यूज़ में आ जाते हैं तो ये वैल्यूज़ की बात, इनकी बात हो रही है। अभी वैल्यूज़ 10 है, अगर आप बोल्ड कर देंगे तो ये वैल्यूज़ लाइक दिस बोल्ड हो जाएंगी। इसको बोल्ड करने की फ़िलहाल नीड नहीं है हमें। टेक्स्ट कलर वगैरह चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। कॉलम के हेडर की बात करते हैं, जो टॉप पे हेडर्स आ रहे हैं, हेडर का मुझे इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद मुझे इससे हेडर को सेंटर में करना है, और जो हेडर का बैकग्राउंड है तो मैं ये कर देता हूँ। ठीक है जी, और ये जो टोटल वाली रॉ है ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटा दूँगा अभी। टोटल की रॉ मेरे पास यहाँ पे ये टोटल्स आ रहा है, इसको सिंपल हम वैल्यूज़ को ऑफ़ कर देंगे तो यहाँ से ये टोटल की रॉ आप देखें तो गायब हो गई। ठीक है जी, ये विजुअल हमारा जो है वो सेट हो चुका है। बाकी यहाँ से और भी ऑप्शन है। स्पेसिफिक कॉलम को भी आप किसी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका कलर, उसका बैकग्राउंड वगैरह, सेल की अलाइनमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं स्पेसिफिक कॉलम की। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं थोड़ी सी। लाइक इसके हम इफ़ेक्ट में आते हैं, बैकग्राउंड इसका हम बंद कर देते हैं और इसका बॉर्डर ऑन कर देते हैं। बॉर्डर का कलर हम ये कर लेते हैं और बॉर्डर को हम 10 राउंड कर देते हैं, जो हम सबके साथ करते आ रहे हैं, ताकि हमारी थीम जो है वो सेम सेम लगे हमें। ठीक है जी, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके साथ हम एक काम और करते हैं कि हम
बैक में जाके बैकग्राउंड के साथ साथ शेडो भी ऑन कर देते हैं। तो लाइक दिस इसमें बैकग्राउंड पे थोड़ा सा शेड भी आ रहा है। तो इस तरह से हमने कस्टमर की पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। हमने कार्ड विजुअल बना दिया जिसके अंदर ब्रांच, जेंडर, प्रोडक्ट आ रहा है, साथ में उसकी टोटल कॉस्ट, टोटल सेल एंड टोटल प्रॉफिट आ रहा है।